जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 19 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 19 सितंबर 2025 शुक्रवार, आश्विन कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि आज रात 11:37 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र आज सुबह 7:05 तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होकर 20 सितंबर की सुबह 8:05 तक चलेगा। योग सिद्ध योग आज रात 8:41 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होकर 20 सितंबर की रात 8:06 तक चलेगा। कर्ण घर कर्ण आज सुबह 11:27 तक चलेगा। उसके बाद वणिजकरण रात 11:37 तक रहेगा। इसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 3:21 से 4:52 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 7:49 से 9:19 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:43 से 9:31 तक और दोपहर 12:44 से 1:32 तक रहेगा। वर्जम काल शाम 7:50 से 9:15 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 5:27 से 7:05 तक और पुनः सुबह 5:08 से 6:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आनंदादि योग मृत्यु योग आज सुबह 7:05 तक रहेगा। उसके बाद काण योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त शाम 6:22 पर होगा। चंद्रोदय आज तड़के 3:48 पर और चंद्रास्त शाम 5:04 पर होगा। सूर्य आज भी कन्या राशि पर रहेंगे। चंद्रमा आज सुबह 7:05 तक कर्क राशि पर और उसके बाद सिंह राशि पर संचार करेगा। त्योहार और व्रत मासिक शिवरात्रि व्रत, माघ श्रद्धा, प्रदोष व्रत। आज का लकी कलर नीला। आज का लकी नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। आज का दिन पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करने के लिए उपयुक्त है। आज आप उन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें लंबे समय से टालते आ रहे हैं। बस शुरुआत की दूरी ही तय करनी है। शुरुआती झिझक के बाद ये काम आसानी से और तेजी से पूरे हो जाएंगे। आपके प्रयासों को न केवल आपके सहयोगियों बल्कि आपके वरिष्ठों ने भी सराहा है और वे आपके नेतृत्व कौशल को पहचान कर आपको अवसर देने को तैयार हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में आज कुछ तनाव या सीमाओं का अनुभव हो सकता है, इसलिए अपने विचारों को समझने और आत्मविश्लेषण के लिए थोड़ी देर अकेले समय बिताना लाभदायक रहेगा। बदलाव का स्वागत करना जरूरी है क्योंकि ये आपके जीवन में नई ऊर्जा और संभावनाओं को लेकर आएगा। अपने उत्साह और आवेश को संतुलित रखते हुए आप सफलता और स्थिरता दोनों का अनुभव कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए सावधानी और समझदारी का है क्योंकि छोटे छोटे आवेश और व्याकुलता बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में किसी भी बात को दबाए नहीं रखें और एक क्षण के गुस्से को अपने समय और खुशियों पर भारी न पड़ने दें। दिन आपके अनुकूल रहेगा। सगे संबंधियों से मुलाकात होगी और सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ था तो उसे वापस पाने की संभावना आज अधिक है। हालांकि आसपास कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। यात्रा या घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और किसी छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर भी दोबारा सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं और काम का दबाव भी रहेगा, इसलिए आज किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। संयम और सतर्कता अपनाकर आप इस दिन को लाभकारी और संतुलित बना सकते हैं। आज आपके सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में विस्तार देखने को मिलेगा और किसी मित्र या करीबी रिश्तेदार की मदद से आपको लाभ भी मिल सकता है। शाम के समय किसी सुखद और मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो आपके मन को प्रसन्न करेगा।
स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें और खान पान में संयम बरतें, खासकर यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं। आज किसी नजदीकी या थोड़ी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कामों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करने की आपकी लगन सफलता की कुंजी बनेगी। युवाओं की रुचि सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ सकती है और जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आएगा। परिवार में पुरानी सोच और अड़चनें पीछे छूटेंगी, जिससे नए नजरिए के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आज विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी और किसी लंबे समय से अटके पारिवारिक मामले में निर्णायक बदलाव भी संभव है। आज के दिन आर्थिक मामलों में नई योजनाएं आपके परिवार के सहयोग से सफल हो सकती हैं और किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से रिश्तों में गर्मजोशी और गहराई बढ़ेगी। लंबे समय से रुके कामों में अब गति आएगी और समस्याओं या बाधाओं का धीरे धीरे समाधान होगा। सहकर्मियों का रवैया सकारात्मक रहेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल सहज और उत्साहपूर्ण बनेगा। यदि आप नौकरी बदलने या व्यवसाय में नए कदम उठाने का सोच रहे हैं तो यह सही समय है, क्योंकि आपकी सोच और साहस आपको नई पहचान दिलाएंगे। प्रेम जीवन में पुराने मतभेद और गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होंगी और पार्टनर के साथ नए सिरे से संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। शादीशुदा लोग अपने रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे, जबकि जो अब तक अकेले थे उन्हें किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आज का दिन आपके रिश्तों में स्थिरता और अपनापन लेकर आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि स्वार्थीपन या केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना आपके आसपास के लोगों को नाराज कर सकता है। वसीयत या संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ हलचल हो सकती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। कुछ समय आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में बिताना आपको मानसिक शांति देगा और अंदर से सशक्त बनाएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। विवाहित प्रेम संबंधों से दूर रहें और किसी क्षणिक आकर्षण में बहकने से बचें। यह सही समय है अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का, उनकी मदद करने या उन्हें सहयोग देने का, क्योंकि इससे आपके संबंधों में समझ और गहराई बढ़ेगी और आप मानसिक रूप से संतुलित रह पाएंगे। आज का दिन प्रेम और करियर दोनों ही मामलों में संतुलन बनाए रखने का है। घरेलू और पड़ोसी झगड़ों को भूलकर अपने साथी को यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ कितने जुड़े हैं। बच्चों के मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। भावनात्मक स्थिरता का आनंद लेने के लिए अपने साथी के साथ नजदीकियां महसूस करें और विचारों को खुलकर साझा करें, लेकिन उग्र भावनाओं को नियंत्रित रखें। रिश्ता दिल से निभाएं, शब्दों से नहीं, और किसी भी नाराजगी को मन में दबाएं बजाय इसे अनावश्यक शब्दों में व्यक्त करने के। करियर की बात करें तो आज आपके लिए बड़ा अवसर है। आप किसी प्रमुख ग्राहक के साथ सौदा अंतिम रूप दे सकते हैं और लंबे अवधि के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ग्राहक मजबूत वित्तीय स्थिति में है, जिससे आपके कार्यालय पर आर्थिक दबाव कम होगा और भविष्य की योजनाएं और भी सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। आज का दिन आपके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप नए ग्राहकों और सौदों को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपने सामान्य ज्ञान का प्रभावशाली प्रदर्शन करना जरूरी है। साथ ही उन्हें भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण पारिवारिक सेवा प्रदान करें। आज मेहनत और समर्पण से अपने रैंक और मान्यता बढ़ाने का अवसर है और आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक लेकर आएगा। सार्वजनिक मामलों से दूरी बनाकर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि यह नया दौर आपको पुरस्कार और सफलता की ओर ले जाएगा। सितारे आज रोमांचक संभावनाएं दिखा रहे हैं। आप अपनी उपलब्धियों का आनंद लें और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने विचारों को और सशक्त बनाएं। अतिरिक्त आय के अवसर भी सामने आ सकते हैं, लेकिन विजय और वित्तीय लाभ सीधे आपकी मेहनत पर निर्भर करेंगे, इसलिए आज मेहनत को प्राथमिकता दें। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखें और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, ताकि ऊर्जा और उत्साह दोनों बनी रहें। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केवल शारीरिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध मन की स्थिरता और मानसिक संतुलन से भी है। आज का दिन इस समझ को आत्मसात करने के लिए बेहद अनुकूल है। अपने मन में जमा हुए नकारात्मक विचारों और अतिरिक्त तनाव को साफ करें और स्वयं को शांति से परखें।
असंभव को पाने का प्रयास करने के बजाय जो आपके पास है उसका पूर्ण आनंद लें। आप पाएंगे कि यही संतोष आपको वह आंतरिक शांति और संतुष्टि देगा जिसकी तलाश आप कर रहे थे। आज शुक्रवार 19 सितंबर 2025 पंचांग और वार के अनुसार कुछ विशेष कार्य करना शुभ रहेगा और कुछ से बचना चाहिए। आज करने योग्य प्रमुख कार्यों में माता लक्ष्मी की पूजा और दान पुण्य शामिल है। शुक्रवार को विशेष रूप से लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और आज प्रदोष व्रत भी है, इसलिए दान पुण्य और देवी पूजन से न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि यह आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी लाएगा। आज के दिन आपके लिए कुछ विशेष समय और कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं। व्यापारिक या वित्तीय लेन देन को वाणिज्यकरण सुबह 11:27 से रात 11:37 तक के समय में करना अनुकूल रहेगा। इस दौरान किसी सौदे पर हस्ताक्षर, लेन देन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से सफलता और लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा नए कार्यों की योजना बनाना और विश्लेषण करना आज अत्यंत फलदायक रहेगा, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में है, जिससे आपका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और सूक्ष्म सोच बढ़ती है। किसी निवेश या व्यापार से जुड़े निर्णयों का गहन अध्ययन आपको भविष्य में गलतियों और नुकसान से बचाने में मदद करेगा। संध्या के समय प्रदोष व्रत के अवसर पर शिव पूजन करना न केवल नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है बल्कि आपके मनोबल को भी मजबूत बनाता है और आर्थिक मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं राहुकाल 10:50 AM 12:20 PM के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय या व्यावसायिक कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया कार्य बाधाओं और नुकसान का कारण बन सकता है। आज का दिन 19 सितंबर 2025 शुक्रवार वित्तीय दृष्टि से मिश्रित परिणाम ला सकता है, इसलिए सतर्कता और विवेक आवश्यक है। अनावश्यक खर्च और विलासिता पर धन लगाने से बचें, क्योंकि अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश लक्ष्मी जी को अप्रसन्न कर सकता है और आगे चलकर आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। सुबह का समय विशेष रूप से संवेदनशील है, जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। इस दौरान भावनाओं के प्रभाव में आकर किसी भी निवेश या सौदे का निर्णय लेने से बचें और हमेशा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। यमगंड काल 3:21 दोपहर से 4:52 दोपहर में यात्रा या नए कार्य की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए काम में अड़चने और नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं त्रयोदशी तिथि और प्रदोष व्रत के कारण धार्मिक कर्म, दान पुण्य और देवी पूजन में धन लगाने से सकारात्मक फल मिलेगा, जो न केवल मानसिक संतोष देगा बल्कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की दिशा भी मजबूत करेगा। निवेश या वित्तीय निर्णय सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से करना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आज का दिन वित्तीय मामलों में संतुलन और सोच समझ का मांग करता है। सुबह तक सिद्ध योग बना रहेगा, इसलिए दोपहर तक किसी नए निवेश या वित्तीय योजना पर विचार करना शुभ रहेगा और लंबी अवधि के निवेश के लिए यह समय अनुकूल है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए वाणिज्यकरण दोपहर 11:27 से रात 11:37 तक विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह समय नए सौदे तय करने और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तम है। खर्च और बचत में सतर्कता रखें। प्रदोष व्रत के दिन अनावश्यक विलासिता से बचना चाहिए और धन का प्रयोग केवल आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं में करना हितकारी रहेगा। राहुकाल 10:50 से 12:20 तक और यमगंड काल 3:21 दोपहर 4:52 दोपहर में किसी भी वित्तीय निर्णय या लेन देन से बचें, क्योंकि इस समय नुकसान की संभावना अधिक रहती है। सूर्य कन्या राशि में होने से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, जिससे निवेश और योजनाओं का गहन अध्ययन करना आसान होगा। चंद्रमा सिंह राशि में आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति उभर सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें। शुक्रवार को लक्ष्मी का दिन माना जाता है, इसलिए किसी भी नई आर्थिक शुरुआत में पूजा और मंत्र जप का सहारा लेना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।